Hello everyone, welcome back to my channel. This video for class 10th and today we do the exercise 7.1 remaining question. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हमने यहाँ फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट. This is your distance formula. Again we apply this formula in this question. Question is name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer. हमें बताना है ये कौन सी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं. तो सबसे पहले तो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. सपोज के लिए एक आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं. एक है -1 एंड -2, एक है 1 एंड 0, एक है आपका -1 एंड 2 एंड एक है आपका -3 एंड 0. तो अगर हम इनको नेमिंग करना चाहे तो ये आ गया A, B, C और D. नेमिंग करके क्या है आपको इजी रहेगा. अब हमें डिस्टेंस निकालना है. पहले तो हम इनकी साइड्स के बारे में बात करेंगे. आफ्टर दैट वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल जब हमें स्पेसिफिक बात करनी होगी. अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम दोनों के हो सकते हैं, बट फिर हम डायगोनल फाइंड आउट करेंगे. फिर आ जाता है कि अगर ऑल द साइड्स आर इक्वल देन हम फाइंड करेंगे इसके डायगोनल्स. तो अब हम पता लगा सकते हैं कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. फर्स्ट पार्ट, ए कोऑर्डिनेट इज -1 एंड -2, बी कोऑर्डिनेट इज योर 1 एंड 0, C coordinate -1 and 2 and D coordinate -3 and 0. तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट. तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे फर्स्ट डिस्टेंस A से B तक का, इस पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक का. तो डिस्टेंस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज डालते हैं अपनी. अंडर रूट x2 इज दिस 1 माइनस -1 होल स्क्वायर क्योंकि इसका अपना नेगेटिव भी है, प्लस y2 क्या आ जाएगा आपका, y2 है 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव है इसके पास. तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 इज योर 2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस अगेन 2 स्क्वायर. तो जब ओपन करेंगे हम इनके स्क्वायर तो ये आ जाएंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 इज अंडर रूट 8. अंडर रूट 8 किसके बराबर होता है, अगर आपको याद हो तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 × 2 × 2. तो एक पेयर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2√2. एक आपका अनपेयर्ड स्क्वायर रूट बच गया. अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, सेकेंड डिस्टेंस फॉर्मूला. ए बी कर दिया, बी सी फाइंड करते हैं. तो बी सी आएगा यहाँ पर आपका, बी सी के कोऑर्डिनेट लेते हैं आप डिस्टेंस फॉर्मूला में. -1 एंड -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अगेन -2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 0 2 का होल स्क्वायर. तो दैट विल बी इक्वल टू योर 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा. तो अगेन ये सेम ही नंबर बन गया आपका अंडर रूट 8 एंड विच इज इक्वल टू 2√2. दो तो सेम आ गए आपके. नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट में. सी डी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा -3 एंड -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो -2 का होल स्क्वायर एंड ये भी 0 - 2 का होल स्क्वायर. सेम ही नंबर रहेगा 0 से सब्ट्रैक्ट होने पर. तो अगेन जब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ओपन होंगे तो 4 + 4 ही रहेगा आपका रिमेन. दैट विल बी इक्वल टू योर √8 एंड विच इज इक्वल टू 2√2. ये हो गए ए बी बी सी सी डी. अब हम फाइंड करेंगे डी ए. तो यहाँ पर डी ए का डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका, -1 एंड -3 का होल स्क्वायर. देखो इसके पास भी नेगेटिव है, 3D के पहले कोऑर्डिनेट के पास भी नेगेटिव है और हमारे पास फॉर्मूले का नेगेटिव भी है, प्लस y2 -2 -0 का होल स्क्वायर. तो ये अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 - 1 2 का होल स्क्वायर और दूसरा आपका -2 का होल स्क्वायर. तो ये भी स्क्वायर में सेम ही नंबर आ गए आपके पास, 2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर, 4 + 4
विच इज इक्वल टू √8 एंड √8 हमने इसमें लिखा है 2√2। तो चारों आपके सेम हो गए। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, आपका स्क्वायर हो गया या रोम्बस हो गया। अब इसके डायगोनल की बात करते हैं। AC का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, A और C का लेना है। अब आपने -1 एंड -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया ये तो आपका। 2 माइनस माइनस प्लस 2 एंड 2 4, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर होल √। तो 0 का स्क्वायर तो कुछ भी नहीं बचा आपके पास, √4 स्क्वायर आपके पास बता। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना डिस्टेंस बचा इसका, 4 बचा। AC के बाद अब हमारा दूसरा डायगोनल क्या था, BD था। तो हम दूसरे डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड करेंगे B एंड D का, -3 एंड -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव है ये, तो -4 का होल स्क्वायर इज √। तो ये नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो √4 स्क्वायर में स्क्वायर रूट से रूट कट गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4। तो इसके डायगोनल भी इक्वल है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA and diagonal AC is equal to BD, therefore ABCD is a square। अगर इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते तो ये क्या होता, आपका रोम्बस होगा। तो यही आपका पैटर्न है सॉल्व करने का इन क्वेश्चंस को। अब हम नेक्स्ट डिजिट्स लेते हैं अपनी। नेक्स्ट में आपको क्या नंबर्स दिए हैं सेकंड पार्ट में, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं आपके पास सेकंड में। फर्स्ट है आपका -3 एंड 5, दूसरा है आपका 3 एंड 1, फिर है 0 to 3 एंड नेक्स्ट है -1 एंड -4। सबसे पहले दिस वन बी योर A, दिस विल बी योर B, दिस विल बी योर C एंड D। फिगर वही सेम रहेगा आपका। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो A, B, C एंड D, और लास्ट में हमें इसके क्या निकालने हैं, डायगोनल भी निकालने हैं। मतलब टोटल 6 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। पहला लग गया AB इज इक्वल टू √3 माइनस एंड माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6 स्क्वायर, 5 - 1 -4 का स्क्वायर। तो जब आप इनके स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 6 6 = 36, 4 4 = 16 √ 36 and 16 is your 662, 12 3 + 1 and 1 52। 52 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एक बार ताकि आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सको। 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो ये 2 का पेयर बन रहा है। √13 आपका नॉट पेयर्ड, तो ये आ जाएगा 2√13। नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट्स पे। BC के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो ये आ जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 0 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 2 का होल स्क्वायर होल √। तो 3 3 = 9, 2 2 = 4, 9 + 4 is your √13। नॉट इक्वल, इट मीन्स अब ये स्क्वायर और रोम्बस तो नहीं होंगे, या ये हो सकते हैं आपके पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। नेक्स्ट निकालते हैं C एंड D का डिस्टेंस। C एंड D में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, -1 एंड -0 का होल स्क्वायर एंड -4 एंड -3 का होल स्क्वायर। तो 0 एंड ये -1 का स्क्वायर ही रह गया, माइनस माइनस प्लस -7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 एंड 7 का स्क्वायर 49। तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो आ गया 50। 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 = 4,
2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, यही हुआ ना आपका। तो यहाँ पर 5 का पेयर बन रहा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 5√2। नॉट इक्वल, ये तो सेम ही नहीं आ रहे हैं, तो फोर्थ भी निकाल लेते हैं। डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -3 एंड -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 -1 -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 9 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 9 9 ज़ा 81 और 81 के प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 85। 85 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं वो क्या निकलेगी। तो ये तो दोनों ही आपके अनपेयर्ड नंबर है, तो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं √85। क्या ये सारे सेम आ रहे हैं आपके या कोई दो इक्वल आ रहे हैं? नो, ये सारे चारों डिफरेंट है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट है आपके पास A 4 and 5, B है आपका 7 and 6, C है आपका 4 and 3 एंड D हमने ले लिया 1 and 2। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे A एंड B पर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 7 -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 -5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका 7 -4 3 का स्क्वायर और 6 -5 1 का स्क्वायर। देन स्क्वायर विल बी ओपन, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, तो 9 + 1 इज और √10। √10 आपके 2 प्राइम नंबर से बना है, 2 and 5, तो वो अंडर में ही रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं आपका B and C। B and C में आपके पास जो नंबर है वो है 4 -7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 - 7 -3 का स्क्वायर, 3 - 6 -3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 3 का -3 पॉजिटिव बन जाएगा ना, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 + 9। ये क्या आ गया आपका √18 एंड √18 किससे बनता है आपका 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 3 का पेयर बन गया ना, तो ये आ जाएगा 3√2। नेक्स्ट चलते हैं अपना BC के बाद CD। CD में आपके पास आ जाएगा 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 -4 -3 का स्क्वायर प्लस 2 -3 -1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका √3 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, तो 9 + 1 10 √10। अब आते हैं हम DA पे। तो DA हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 -1 3 का स्क्वायर, 5 - 2 अगेन 3 का स्क्वायर। दोनों पॉजिटिव में है आपके पास, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और ये सेम आपका सेकंड की तरह आ गया √18 विच इज इक्वल टू 3√2। तो यहाँ पर 2 सिमिलर है और 2 सिमिलर है, इट मीन्स ये तो पैरेललोग्राम हो सकता है या रेक्टेंगल। वो अब स्पेसिफिक हम कैसे बताएंगे, हम इसके डायगोनल AC को निकालेंगे, उससे क्लियर होगा ये कौन सी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है। तो AC कैसे निकलेगा आपका 4 -4 होल स्क्वायर प्लस 3 -5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 -4, ये तो 0 हो गया, ये बच गया आपका -2 का होल स्क्वायर √। तो ये नेगेटिव का स्क्वायर जब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, √4 किसके इक्वल होता है
2 के इक्वल होता है। सेकंड डायगोनल ले लेते हैं आपका BD, और BD का डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो आएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू योर 6 6 जा 36, 4 4 जा 16। अभी ये नंबर आपका पुराना भी बना था, दैट इज योर रूट 52। ठीक है, तो रूट 52 आपका होता है 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो 2 का पेयर बन गया ना, तो ये आ जाएगा 2 रूट 13। बट ये इक्वल नहीं है ना, अगर ये इक्वल होते तो ये रेक्टेंगल होता, अब ये नॉट इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर AB इज इक्वल टू, AB किसके इक्वल था आपका DA के, नहीं सॉरी CD के, एंड BC इज इक्वल टू DA, diagonal AC is not equal to BD. So ABCD, two pair of opposite side are equal but diagonal is not equal, तो ये क्या है parallelogram। तो so ABCD is a parallelogram। तो ये आ गया आपके पास 3 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपना क्वेश्चन। बोल रहा है आपको फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। एक पॉइंट है आपका जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, जिसको हम कोई भी नाम दे देते हैं आपका P। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट लाई करते हैं वो उनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x and 0, जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ लिख भी लेते हैं, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो चीज हमारे पास है नहीं, हमने ले लिया Px0, जनरल कोऑर्डिनेट है आपका एक्स एक्सिस का। अब ये हो रहा है इक्वी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस पर है 2 पॉइंट के। एक पॉइंट आ गया 2n-5 और दूसरा आ गया -2n-9। ये हो रहा है दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों में मतलब डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस इक्वल दिया गया है, इक्वी डिस्टेंस, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस। एक डिस्टेंस है PA, इसको A ले लेते हैं, और दूसरा है आपका PB। दोनों के डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो मतलब यहाँ 2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगेंगे आपके। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट, पहले पॉइंट पे लगाते हैं तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर -5 -0 का होल स्क्वायर। ये लगा PA पर, अब हम लगाएंगे PB पर। तो PB में क्या लग जाएगा, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ आपके अंडर रूट है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आपका रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो नंबर बचेंगे वो बचेंगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। दूसरी साइड आपके पास बचा -2 एंड -x का होल स्क्वायर एंड प्लस 9 का स्क्वायर। दोनों तरफ सेम चीज थी, स्क्वायर रूट थे, तो स्क्वेयरिंग करके हमने दोनों के रूट क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब लगाएंगे यहाँ अपना एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज पॉलिनोमियल के a माइनस b का होल स्क्वायर। वो क्या लग जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड -2 2 जा 4 x। नेक्स्ट चलते हैं अपना प्लस तो नेक्स्ट आ गया आपके पास 5 5 जा 25 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2 2 2 जा 4x प्लस 9 9 जा 81। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या है, यहाँ पर पहले तो ये एक्स स्क्वायर जो है ये प्लस का है, तो ये वाले एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा। प्लस का 4 है, प्लस के 4 से कट हो जाएगा। कैसे कट हो रहा है, जब ये +4 शिफ्ट होगा यहाँ पर आपके पास तो ये माइनस में आएगा, तो 4 - 4 0 बनाएगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, बचा क्या आपके पास
-4x plus 25 विच इज़ इक्वल टू 4x plus 81। x की टर्म को एक तरफ शिफ्ट करते हैं और कांस्टेंट एक तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा 25 minus 81 एंड 4x plus 4x, तो ये आ जाएगा 81 minus 25, तो 11 minus 5 6, 7 minus 2 5, minus 56 and 4 plus 4 8x, तो which implies x is equal to minus 56 over 8, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7, बट हमें यहाँ पॉइंट निकालना था, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, therefore p is x0, तो हमारा x क्या निकल गया यहाँ पर -7 0, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, दिस कोऑर्डिनेट ऑफ p। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10। यहाँ पर अब इसने क्या किया, 2 पॉइंट का डिस्टेंस है वो दे दिया है आपको, डायरेक्ट आंसर ही दे दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू पी क्यू। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, पी क्यू है, तो डिस्टेंस हमें दे दिया है उसने, कितना दे दिया है 10 यूनिट्स का, तो पी क्यू पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या लग जाएगा आपका 10 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 एंड -3 का होल स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व इट तो ये आ जाएगा आपके पास 10 minus 2 8 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो यहाँ पर जब आपको स्क्वायर रूट कट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग, जैसे हमने पीछे भी किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमें स्क्वायर रूट हटाना होता है हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट नहीं है, वरना हम अंडर रूट से अंडर रूट डायरेक्ट कट कर लेते जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, बट इसमें हमने क्या ले लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड ले ली, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है हमारा। कैसे होता है, रूट की पावर, रूट का मतलब होता है 1/2, और इसकी हमने एक पावर ले ली स्क्वायरिंग करके, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो रूट खत्म हो गया, इसलिए हम इसको रूट से 2 को कट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, 10 का स्क्वायर दैट इज योर 100 एंड 8 का स्क्वायर योर 64। यहाँ लगेगा आपका a प्लस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हमने यहाँ अप्लाई की, तो ये आ जाएगा 64, शिफ्ट हो गया आपका यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। इसको या फिर हम सॉल्व करते हैं दूसरे ऑपोजिट, शिफ्टिंग 100 मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस 64 माइनस 100, सारी टर्म्स हमने एक तरफ कर ली तो हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, y स्क्वायर प्लस 6y, तो ऑल ओवर बाय 64 एंड 9 माइनस 100 मेक अ 27 एंड माइनस 27। अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग ठीक लगती है, आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग इजीली आती है, तब तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, वरना आप बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। हम यहाँ मिडल टर्म से करेंगे क्योंकि 27 इजीली आ जाएगा 9 एंड 3 से, तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, तो 9 माइनस 3 6 एंड 9 3 जा 27 बन गई हमारी फैक्टराइजेशन। y कॉमन आ गया, y प्लस 9 और दूसरा आ गया आपका -3 कॉमन, तो y प्लस 9। दो कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ आ जाएंगे, दो वैल्यू y की आ जाएगी, एक हमारे पास आ जाएगी y इज y प्लस 9 और दूसरा आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, when -3 transfer to the right side make a positive and plus minus 9, तो ये बन गए हमारे सॉल्यूशन y की वैल्यू की, और यहाँ सिर्फ y निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यहाँ कोऑर्डिनेट की बात नहीं की थी इसने, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इफ q इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, ये q पॉइंट है कोई जिसमें कोऑर्डिनेट है 0 एंड 1, इसमें इक्वी डिस्टेंस वाला पार्ट लगेगा कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 5 एंड -3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है x एंड 6।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले ये सिर्फ बोल रहा है एक्स निकालो, तो ये कैसे निकलेगा, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। मतलब हमें क्या लिखना है यहाँ पर कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, दोनों के डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस की बात की गई है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका अंडर रूट 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ अब हम दूसरी साइड लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले वही बात, स्क्वेयरिंग दोनों तरफ करके रूट कैंसिल करेंगे हम। हमारे पास बचा क्या, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर, और ये बचा x का स्क्वायर, और दूसरा बचा 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। ओपन करते हैं, 5 5 25, 4 4 16 एक्स स्क्वायर एंड 5 5 25। तो यहाँ पर भी देखो सेम, दोनों तरफ 25 और प्लस के ही हैं, तो ये कट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वेयर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16, एक्स इज प्लस माइनस 4। दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की। एक्स हमने निकाल दिया, ये वाला काम हमने कर दिया। अब ये बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर एंड पी आर का डिस्टेंस भी निकालने को बोला है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले डिस्टेंस ऑफ पी आर, कोई भी लिख सकते हो आप। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर के कोऑर्डिनेट क्या है, हमारा क्यू है 0 एंड 1 और आर हमारा है x एंड 6। तो डिस्टेंस लगाते हैं, जिसमें हमारा x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पर, जीरो एंड 1, और x की वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस 4 एंड 6। तो सबसे पहले हम क्यू आर का डिस्टेंस निकाल रहे, तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया होल अंडर रूट, 0 में प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, प्लस एज इट इज रहेंगे दोनों नंबर प्लस एंड माइनस में। 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने प्लस माइनस इकट्ठा क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव का भी स्क्वायर करो तब भी सेम रहेगा, माइनस का भी स्क्वायर करो तब भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर कंडीशन आ गई आपकी 4 4 16, 5 5 25। तो ये आ गया अंडर रूट 16 एंड 25 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 41। एक डिस्टेंस हमने निकाल दिया क्यू आर। नेक्स्ट चलते हैं पी एन आर पे। अब हमें निकालना है पी एन आर पर। पी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास गिवन है पी का कोऑर्डिनेट 5 एंड माइनस 3, और आर का कोऑर्डिनेट हमारे पास है प्लस माइनस 4 एंड 6। यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 0 था ना, तो इजीली वो सेम रहेगा नंबर, बट अब यहाँ पर 0 नहीं है तो चेंज हो जाएगा। एक बार हम पी आर में डिस्टेंस निकालेंगे, पी आर के डिस्टेंस में निकालेंगे प्लस कोऑर्डिनेट के साथ, तो वो आ जाएगा आपका 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर फॉर द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। इसको चाहे पॉजिटिव ही रहने दो अभी, फिर नेगेटिव में निकालते हैं। 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर। ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 एंड 9 का 81 अंडर रूट, तो ये आ गया अंडर रूट 82। अब पी आर निकालेंगे हम अपना नेगेटिव पर, 5 एंड माइनस 3, और आर हमारा यहाँ पर प्लस में 4 ले लिया था, माइनस 4 लेंगे। दोनों कोऑर्डिनेट लेने हैं क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आई थी। तो पी आर का डिस्टेंस जब आ जाएगा यहाँ पर, तो पी आर निकलेगा हमारे पास अंडर रूट -4 एंड -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -9 का स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस अगेन 9 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81। तो स्क्वायर में आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 1 + 1 2, 8 + 8 16,
162 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है आपकी 9√2। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ द PR इन द बोथ केसेस। हमने यहाँ पर एक ही डिस्टेंस निकाला एक ही कोऑर्डिनेट से, क्योंकि प्लस माइनस चाहे आप 0 के साथ प्लस करो चाहे माइनस करो वो एज इट इज 4 ही रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ 0 नहीं होता तो भी हम 2 बार निकालते, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ डिस्टेंस। तो ये आ गया आपका एक वैल्यू यहाँ पर और एक वैल्यू आपकी आ गई पॉजिटिव और एक आ गई नेगेटिव के साथ। Now the last question of this exercise. Now the last question is find the relationship between x and y such the point x y। एक कोई पॉइंट है P, x and y ले लेते हैं जो इक्वी डिस्टेंस पर है। अगेन वो इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों तरफ, ये दोनों के डिस्टेंस एक है। A को ले लिया हमने 3 and 6 और B को हमने ले लिया -3 and 4। तो दीज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A and B। तो सबसे पहले हम डिस्टेंसेस इक्वल लिखेंगे कि PA इज इक्वल टू PB। वैल्यूज डालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, √3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल की दो फॉर्मूले बन जाएंगे। एक बन गया 3 - x का होल स्क्वायर, एक बन गया 6 - y का स्क्वायर और फिर बन गया हमारे पास -3 and -x का होल स्क्वायर एंड 4 - y का होल स्क्वायर। 4 बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। तो जब हम इनमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर 3 3 = 9, b का स्क्वायर x स्क्वायर एंड -3 2 = 6x, 6 6 = 36 प्लस y स्क्वायर -6 2 = 12। दूसरी साइड दोनों नेगेटिव है ना, तो दोनों के नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएंगे। तो ये बन जाएगा 3 3 = 9 x स्क्वायर एंड प्लस 6x। दूसरा आ जाएगा आपके पास 4 4 = 16 y स्क्वायर -4 2 = 8y। सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर। अब देखते हैं कि कट क्या क्या हो रहा है आपके पास इक्वेशन में। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का एक्स स्क्वायर ऑपोजिट साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो उसको हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्लस का 9 सेम साइन वाले कट होंगे ना, प्लस वाई स्क्वायर बाकी चीजें नहीं कट हो रही है, बाकियों को हम एज इट इज लिख लेते हैं। -6x + 36 -12y एंड ऑपोजिट साइड क्या बच गया आपके पास 6x + 16 -8y। हमें एक इक्वेशन बनानी है x एंड y की फॉर्म में, तो हम सारी x एंड y की वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे आपकी। तो ये आ जाएगा 36 + 16 ट्रांसपोज करके -16 और सेकेंड साइड जहाँ आ जाएगा 6x -8y और -6 + 6 में कन्वर्ट हो जाएगा और -12 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 36 - 16 आपके पास क्या बच गया 20, 6x + 6x 12x, 12 - 8 + 4y। बट अगर आप चेक करो तो ये नंबर सारे 4 से डिविजिबल है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो 12 से 4 कॉमन आ गया तो 3x और 4 आ गया तो ओनली y रह जाएगा। ये 4 यहाँ ट्रांसपोज करेगा 20 को, 3x + y दैट इज 4 1 = 4, 4 5 = 20। कॉमन लेके शॉर्ट कर दी ना हमने इक्वेशन, तो ये बन गया देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज 3x + y = 5। हमें एक इक्वेशन बतानी थी x एंड y की।